29 सितंबर मतलब फ्राइडे को है, और यस फुल मून पे हम रिचुअल्स ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए इस बार आप फुल मून पर जो रिचुअल करेंगे वो होगा कुछ थोड़ा सा हम बे लीफ यूज़ करेंगे। बे लीफ टेक्निक वैसे भी आप लोग जानते हो। इस बार प्लीज़ आप 6 बे लीफ लीजिए, ओके। एक धागा लेंगे, कोई से भी कलर का धागा चलेगा, ब्लैक भी चलेगा इवन, उसको बांधने के लिए, ठीक है। 6 बे लीफ, अगर थोड़ा बहुत कटा फटा भी है तो भी चलेगा इस बार। ये ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम साबुत चाहिए जैसा हम हमेशा बोलते हैं स्पेल्स में। तो सिंपल 6 बे लीफ, एक धागा लेके बैठना है और एक कोई मार्कर या कोई कलर का पेन, ठीक है। ब्लैक छोड़ के आप किसी भी कलर का ले लो, ब्लैक ब्लू ले लो या फिर ग्रीन ले लो, रेड ले लो, इसमें से कोई से भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। ये रिचुअल आप अपनी किसी भी विश के लिए कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी, किसी भी तरह की विश के लिए आप ये बे लीफ का रिचुअल करोगे, ओके। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। आप इस बे लीफ पे अपनी विश लिखोगे, विश से रिलेटेड सिर्फ एक शब्द लिखोगे। सपोज आपको स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट चाहिए या कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप या तो सिर्फ इतना लिख सकते हो कॉल, बस सिर्फ कॉल, और आपको पता है कि किसके कॉल के लिए आपने इंटेंशन यहाँ पे डाली है। नाउ जितने भी 6 आपने बे लीफ लिए हैं, उन 6 के 6 बे लीव्स पे आप सेम कॉल लिखोगे, ओके। अब ये कॉल वर्ड लिखने के बाद आप करोगे क्या, ये तो कॉल हो गया। सपोज आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सीधा मैरिज लिखोगे, सोलमेट है तो सोलमेट लिखोगे, जॉब है तो जॉब लिखोगे, मार्क्स है तो मार्क्स लिखोगे, हेल्थ हेल्थ, सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, ओके। सिंपल सा एक वर्ड लिखोगे, इसके नीचे एक नंबर लिखोगे और वो नंबर होगा 1176, ठीक है। 1176 की पावर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस नंबर को। तो अभी एक तो बे लीफ है जो मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करता है, दूसरा 1176 है, उसको भी आपने लिख दिया। नाउ ये स्विच वर्ड मिल करके तीसरा आपने बड़े फोकस के साथ अपना एक वर्ड लिखा है इंटेंशन का, ओके। आपने विश से रिलेटेड सिर्फ एक वर्ड लिखना और कुछ भी नहीं। सपोज मान लो आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेरा स्किन क्लियर हो जाए, एक्ने फ्री हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, चार्मिंग हो जाए, तो सिर्फ आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। या स्किन से रिलेटेड आपकी विशेस हैं तो सिर्फ स्किन लिखो, बस। आपको इस एक शब्द से पता रहेगा कि बेसिकली आपको चाहिए क्या, मेन आपका फोकस क्या है, ठीक है। अब जब आपने 6 के 6 बे लीव्स पे अपनी एक वर्ड अपनी विश से रिलेटेड एक वर्ड लिख दिया है, तो अब इन 6 बे लीव्स को आप धागे से बांध दो, किसी भी कलर के धागे से आप इसको टाई कर दो। सिंपल 1 नॉट बांध दो, 2 नॉट, 3 नॉट, जितना भी बांधना है, एक बार लपेट करके आप इसको बांध दो, मतलब ये अच्छे से बंध जाए, ओके। अब जब ये बंध गया है तो जनरली हम बे लीफ को हमेशा जला देते हैं, इस बार आपको जलाना नहीं है। इसको आप किसी भी क्लॉथ में लपेट करके या फिर आप चाहें तो पेपर में ही लपेट करके इसे अपने पर्स में, वॉलेट में या फिर अपने कबर्ड में इसे सेफ रखेंगे तब तक जब तक कि आपकी विश इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर जो वर्ड लिखा है आपने, वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। जिस दिन आपको लगे कि मेरी विशेस मैनिफेस्ट हो गई हैं, आप इसे बर्न करके, सबको एक साथ बर्न करके डिस्पोज कर देंगे। तो ये पूर्णिमा पे आपने एक नई चीज़ की शुरुआत की है, वो ये है कि बे लीफ पे अपनी विश लिख करके और इसको धागे से बांध करके आपने रख दिया है, एक नॉट मार के, एक गांठ लगा करके, सिंपल सा, ठीक है। नाउ ये चीज़ को क्या हमें रोज़ निकाल करके अफर्म करना है? कुछ भी नहीं करना है। आप इसको कहीं पे भी सेफ जगह में रख सकते हो। आप मंदिर में रखो, आप कबर्ड में रखो, पर्स में रखो, किसी बुक के अंदर रखो, कहीं पे भी आप सेफ इसे रख दो। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी आप इसे जला देना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी कोई क्वेरी आएगी आपकी, इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कब करना है इसको? तो रात को करना, 29 को नाइट में करना, हो सके तो 9:57 के बाद अगर पॉसिबल हो तो तब करना, बिकॉज उसी टाइम पे ये तिथि शुरू हो रही है। तो आप उस चीज़ को देख लीजिए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही चांद आप निकल जाए, मूनराइज हो जाता है, आपको चांद दिखे, बाहर बादल हैं अगर कहीं पे और नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, रात ढल गई है, आप ये रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपकी विशेस के लिए, आपकी किसी भी विश के लिए।
नाउ सेकंड, अपने अपने मैजिक बॉक्सेस को निकालो, जिन्होंने नहीं बनाए हैं प्लीज़ बनाओ, अपनी विशेस से रिलेटेड एफर्मेशंस उसमें डालो और डाल करके ये बॉक्स आप रात भर बाहर मूनलाइट में चार्ज होने के लिए छोड़ेंगे। सुबह आप इस बॉक्स को वापस लेके आएंगे, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा पानी एक बॉटल भर के, आप बॉटल क्लियर हो तो अच्छा है, ताकि मून की रोशनी, चांद की रोशनी इसके अंदर जाए, उसकी वाइब्रेशंस इसमें जाए, ठीक है। अपनी जो भी विशेस हैं आपकी, उसके लिए अफर्मेशन दे करके इस पानी को आप बाहर रखें, रात भर छोड़ें, सुबह लेके आएँ और इस पानी को पिएं। आपके हेल्थ में ये पानी मून वाटर बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मून वाटर ज़रूर बनाएं अपनी अपनी विशेस के लिए, अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, मून लाइट में बहुत से लोग जो कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए मुझे लिखते हैं, उनको मैं बता देती हूँ। पूर्णिमा की रात आप लोगों के लिए समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट रात होती है, जिसे मिस मत कीजिए। पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा के जो चांदनी रोशनी होती है उसमें थोड़ी देर बैठें। चांद की रोशनी में बहुत हीलिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। आप वहाँ चांद की रोशनी में बाहर बैठो, टेरेस पे, पार्क में, गार्डन में, बालकनी में, कहीं पे भी बैठो जहाँ पे कि आपको थोड़ी देर के लिए चांद की रोशनी, उसकी एनर्जी मिले, ओके। हम जानते हैं पूर्णिमा पे सारी एनर्जीज बहुत एक्टिव होती हैं, सारी एनर्जीज डायरेक्टली पृथ्वी पे आ रही होती हैं, तो उस एनर्जी को आप ले करके आप प्रे करो। उस टाइम पे बेशक से मून की तरफ देखते हुए आप प्रे करो, यूनिवर्स से प्रे भी कर सकते हो आप, ओके। आप प्रे करो कि आप जल्दी से ब्लेस हो एंड कंसीव कर पाओ, राइट। इस चीज़ के लिए आप प्रे कर सकते हो। मून वाटर आप ज़रूर बनाएं, जितने भी कंसीव करना चाहते हैं लोग, और उनको मैं बोल रही हूँ मून वाटर ज़रूर बनाएं। मून वाटर आपके लिए समझ लो अमृत का काम करेगा, ठीक है। बहुत से लोग जो IVF में हैं वो मुझे लिखते हैं कि हमारा IVF सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के लिए मैं बार बार यही बोलूँगी कि प्लीज़ हो सके तो एक तो मून स्टोन आप पहनो। मून स्टोन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक की प्रोटेक्शन आपको मून स्टोन दे सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। और मून स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करता है। अभी तक जिसने भी लिया है, बहुत से लोगों के मुझे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं कि उन्होंने अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। कुछ भी नहीं, आप रात में सोने से पहले डेली मून स्टोन या ब्रेसलेट को अपने हाथ में ले करके अपनी विशेस के लिए एनर्जाइज करें, प्रेजेंट टेंस में अपनी विशेस बोल करके वापस उसे धारण करें, पहने और सो जाएं, ठीक है। सो जिनके पास है वो यूज़ करें, जिनके पास नहीं है डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये जो सिंपल रिचुअल्स हैं इनको करते चले जाइए। और पूर्णिमा के पूरे दिन अगर मैं आपको एक स्विच वर्ड दूं चैंट करने के लिए तो वो होगा 1176 हरे कृष्णा, ओके। अभी तक राधे राधे का हम जाप करते आ रहे हैं। राधे राधे की स्क्रिप्टिंग की है और स्क्रिप्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है, बहुत से लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं स्क्रिप्टिंग से, ठीक है। अभी मैं आपको पूर्णिमा के लिए जो स्विच वर्ड दूंगी वो होगा 1176 हरे कृष्णा। हो सके तो आप इसकी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। रात में सोने से पहले 108 टाइम्स लिखो इसको, बीच में एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर अपनी विशेस लिखो, ठीक है। बाद में इस पेपर को अगली सुबह क्या करना है, रात में तो इसे फोल्ड करके अपने सिरहाने रख के सोइए, अगले सुबह इस पेपर को आप मिट्टी में दबा दो, बेस्ट है, ठीक है। सो किसी भी गमले की मिट्टी में आप इसे दबा दो, बस इतना कर लेना। सो बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें। और फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। एक न्यू मून जिसमें हम गॉडेस हेकाटे के रिचुअल करते हैं। आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हम क्या फुल मून में गॉडेस हेकाटे के रिचुअल कर सकते हैं। गॉडेस हेकाटे के रिचुअल ज़्यादा इफेक्टिव न्यू मून में होते हैं या फिर मंथ एंड में, जो महीने का आखिरी दिन होता है। तो क्योंकि 29 तारीख है, ऑलमोस्ट आखिरी ही दिन है, तो 29 को ना सही 30 को आप गॉडेस हेकाटे के रिचुअल भी कर सकते हो। चाहे वो हनी रिचुअल हो आपके स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए, चाहे वो सिनेमन वाला स्पेल हो। अच्छा हाँ, पूर्णिमा पे प्लीज़ सिनेमन का स्पेल करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग, अपने मनी से रिलेटेड। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि बिजनेस ग्रोथ के लिए मनी से रिलेटेड आप कुछ वीडियोस बताइए। सिंपल एक चीज़ बता रही हूँ, पूर्णिमा के दिन जिन लोगों को भी मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग दालचीनी का पाउडर लीजिए, सिनेमन का पाउडर, उसको लेकर के बार बार, पहले भी मैंने बताया हुआ है, अपने मेन गेट पे खड़े होके बाहर की तरफ दोनों डायरेक्शंस में आप ब्लो करो ऐसे रख के, और
मतलब आप अंदर की तरफ खड़े हो, बाहर की तरफ आपने ब्लो करना है, फिर बाहर की तरफ खड़े होके अंदर की तरफ हल्का हल्का ब्लो करना है, ठीक है। सो ये एक तो ये हो गया। ये कब करना है, तो आप शाम के टाइम करें इसको, ठीक है। दालचीनी का टुकड़ा एक जलते हुए आग में ज़रूर डालें, मतलब आप गैस पे बेशक से अपने किचन में जाइए, गैस ऑन कीजिए, उसके ऊपर एक सिनेमन का स्टिक रख दीजिए, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एक दालचीनी का टुकड़ा लीजिए, उस पर अगर कोई डिज़ायर्ड अमाउंट है आपका कि मुझे इस महीने कुछ इतना अमाउंट चाहिए और ये मेरे को मिलना ही चाहिए, तो वो अमाउंट लिख करके आप वो दालचीनी का स्टिक अपने घर में तुलसी के पौधे की मिट्टी में गाड़ सकते हो, दबा सकते हो अंदर, सिर्फ तुलसी के पौधे में। जिनके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है वो नहीं कर सकते हैं, सिंपल, वो फिर अपना आग का रिचुअल कर लीजिए, ठीक है। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स और टेक्निक्स मैंने एक साथ बता दिए हैं, फुल मून पे फॉलो करने वाले। आप लोग सारे कर सकते हो एक साथ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फुल मून पे हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव वाइब में रखिए। फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं एनर्जीज़ की वजह से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुल मून पे बड़ा डाउन फील करते हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, आप आराम से बैठें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। और इसीलिए मैं आपको 1176 हरे कृष्णा का स्विच वर्ड दे रही हूँ, क्योंकि मैंने यही देखा है कि हर फुल मून के आसपास मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि बहुत डाउन फील हो रहा है, बहुत गुस्से में हूँ, या बहुत अग्रेशन लग रहा है, तो आप कुछ बताइए। इसीलिए उस दिन स्टार्ट होते ही मॉर्निंग से ही 1176 हरे कृष्णा आपके मन में, आपकी ज़ुबान पे रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।